वक्त और अपने जब दोनों एक साथ में चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी पत्थर बन जाता है और इस युग में पत्थरों की पूजा की जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जुलाई 2025 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मीन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर पर विश्लेषण करते हैं, इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम गेन प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि मीन राशि से लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो आपकी राशि भाव में स्थित है, फर्स्ट हाउस में स्थित है। शनि की षटशती का सेकेंड फेज आपको 29 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुका है और शनि की षटशती आपको 8 अगस्त 2029 तक चलती रहेगी। वहाँ तक आपको शनि के जो दान जाप उपाय वो नियमित करते रहने चाहिए। जहाँ तक इनकम की बात है, यहाँ पर आपको इस माह में जुलाई 2025 में थोड़ा संघर्ष के साथ में इनकम जनरेट हो सकती है। अर्थात जो आपकी स्ट्रेंथ होगी, जो आपकी मेहनत होगी, जो आपकी भागदौड़ होगी या फिर जो इनकम के लिए आप टाइम खर्च करेंगे, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको मायूसी हो सकती है। आपको दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ सकती है, हाथ पैर आपको ज़्यादा मारने पड़ेंगे, उससे ही आपकी इनकम जनरेट होगी। अर्थात संतुष्टि जो चाहिए, संतुष्टि मिलना मुश्किल रहेगा, लेकिन आपको एफर्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। जो लोग भी जॉब में हैं उन लोगों को भी सावधानी से जॉब करनी है। आने हो सकता है छटने में आपका नंबर आ जाए, इसलिए आपको मायूसी नहीं रखनी है। प्रैक्टिकल होकर के आपको इनको जॉब ढूंढी है तो जॉब अगर ढूंढेंगे तो वो आपको अक्टूबर से मिलने के योग वापस बनेंगे। अगर जॉब छिन जाती है या छटने में आपका नंबर आ जाता है तो आप में से वे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं या उनको थोड़ा सा सावधानी से कामकाज करना है। अर्थात आपको जो काम आपने हाथ में लिया, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उस कॉन्ट्रैक्ट को आपने कैंसिल करने लायक काम नहीं करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको पूरा कैसे करें, ऑन टाइम कैसे कर सकते हैं, वो सोच करके आपको आगे बढ़ना है। तो जो लोग भी शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग, थोड़ा संघर्ष से ही उनकी इनकम जनरेट होगी। अर्थात आपको एफर्ट ज़्यादा करते रहने पड़ेंगे। मेंटली स्ट्रांग बन करके रेडी रहिए। इसके अलावा जो लोग मार्केटिंग के लोग हैं, इंश्योरेंस के लोग हैं या छोटे छोटे दुकानदार हैं या घूम फिर करके अपना काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को फिर भी यहाँ पर राहत मिलेगी। या वो जो ही मेहनत करके हटेंगे उस समय उनका रेम्यूनरेशन उनको मिल जाएगा। अतः छोटे छोटे काम करने वाले फिर भी अपनी जेबें भर करके रहेंगे। 16 जुलाई के बाद में आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन लोगों के लिए भी स्थितियां अच्छी बन जाएगी। साथ ही आप जो फैसले लेंगे उस फैसलों का आपको जनता का समर्थन मिलेगा, या आप जो एफर्ट करेंगे, नए डिसीजंस लेंगे अपने स्टाफ के लिए या समाज के लिए, वो आपके डिसीजंस अप्लाई होंगे और आपकी नेम फेम बढ़ेगी। 16 जुलाई 2025 से आप में जो लोग अनाज का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं या फिर वे लोग जो जेम्स एंड ज्वेलरी का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत बेटर होने वाली है। संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सिर्फ एक स्ट्रीम को मैंने बोला है वो संघर्ष रहेगा, वो शनि की स्ट्रीम है, क्योंकि शनि लाभ भाव के स्वामी भी है, नाश भाव के स्वामी भी है और फर्स्ट हाउस में विराजमान है। लेकिन जो लोग एमएनसी से संबंधित हैं, जो अब्रॉड का कामकाज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कामकाज करते हैं या यात्राओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां फिर भी अच्छी बनी रहेगी। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और आपकी राशि से इन्वेस्टमेंट में के स्वामी है वो मंगल है। राशि से 6th हाउस में विराजमान है और मंगल के लिए 6th हाउस अच्छा माना जाता है, कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कॉपर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी मार्केट या आपको हार्डवेयर, प्लाईवुड, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित, फायर डिस्टिंग्विशर से संबंधित, इलेक्ट्रिकल गुड्स से संबंधित जो भी कामकाज है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात कर सकते हैं उससे संबंधित। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित लोग हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई चीज़ है या रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट आपको समझ में आती है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आयुर्वेद से संबंधित कोई भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। मंगल से संबंधित जो भी स्ट्रीम लाइन आपको मिलती है उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, चाहे वो डिफेंस टेक्नोलॉजी हो सकती है, हार्डवेयर हो सकता है, इलेक्ट्रिकल गुड्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स
जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे अगर कोई कंपनी के स्क्रिप्ट आपको सही रेंज में मिल जाती है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनियों पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, वो भी बेटर रहेगा। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। 4th हाउस के स्वामी बुध हैं, जो कि केंद्र के अधिपति होकर त्रिकोण में स्थित है, ये राजयोग की स्थिति है। और यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य 4th हाउस में विराजमान है, राहु की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये बोल सकते हैं परिवार में समृद्धि बढ़ेगी और परिवार में वर्चस्व की स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी आपके घर के कुछ सदस्य आपसे नाराज भी रहेंगे, अर्थात वो अपने दिमाग का कामकाज करते रहेंगे, गलतफहमियां फैलाने का कामकाज करते रहेंगे, आपसे ही पैसे लेकर के आपके खिलाफ ही जहर उगलेंगे, अर्थात साइडलाइन करने का काम जरूर करते रहेंगे। हमेशा हर परिवार में, हर खानदान में कुछ सदस्य ऐसे जरूर होते हैं जिनको आप स्वार्थी बोल सकते हैं। वो स्वार्थ वाले सदस्यों की यहाँ पर साजिश नज़र आएगी, यहाँ पर वो आपकी कल्पना से ज़्यादा गड़बड़ कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। फिर भी आपके पेरेंट्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा और कुछ न कुछ बेहतर आपके घर में इस समय, इस माह में आप कुछ न कुछ खरीदारी करेंगे। चाहे वो खरीदारी नई टीवी हो सकता है, कोई एसी हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्टर हो सकता है, म्यूज़िक इक्विपमेंट हो सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आपके घर के वृद्ध सदस्य हैं उनके लिए आप मतलब कोई भी ऐसा मेडिकल साइकिल जिसको बोलते हैं वो चीज़ ले सकते हैं। हो सकता है आप अपने घर के बुजुर्ग सदस्यों के लिए कोई ऑटोमेटिक व्हील चेयर खरीद लें, जिससे उनको बहुत सुख सुविधा हो घूमने फिरने में भी और अपने घर के, अपने खुद के कामकाज करने में भी। आइए अब बात करें शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। 5th हाउस के स्वामी हैं या चंद्रमा और 5th हाउस में विराजमान बुध है, जो कि राजयोग की स्थिति में है। आने वाली 16 जुलाई से सूर्य भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे, तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। वो स्थिति भी बहुत ज़्यादा सुखद है, क्योंकि सूर्य बुध होने का मतलब है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप जो भाषा है उस पर कमांड रखेंगे, आर्गुमेंट बहुत अच्छे करेंगे, लॉजिक का साथ रहेगा और अपनी स्टाइल से, अपनी वाक चातुर्यता से आप कामकाज को संभाल लेंगे, या जो डील है या जो भी आपका इंटरव्यू है उसमें आप बेहतरीन ढंग से पार्टिसिपेट करेंगे। राशि से 5th हाउस में बुध है, साथ में चंद्रमा की राशि भी है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो चंद्रमा से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, अर्थात आप में से वे लोग जो डेयरी प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, चांदी से संबंधित कामकाज करते हैं, या संचार माध्यमों से संबंधित कामकाज करते हैं, क्रिएटिविटी का कामकाज करते हैं, मेरीन से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। साथ ही साथ आप में से वे लोग जो मार्केटिंग या कॉमर्स या मैथमेटिक्स लेकर के स्टडीज़ कर रहे हैं, आप लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। तो आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो साथ ही साथ आप में से वे लोग जो गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो लोग जो सिविल सर्विस से संबंधित कोई इनको स्ट्रीम लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी जो गवर्नमेंट में जॉब करते हैं वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए समय सपोर्ट वाला है। 16 जुलाई के बाद में आपका हौसला बढ़ जाएगा, डेयरिंग बढ़ जाएगी, आपका कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, और जो डाउट्स है उसके लिए भी कोई न कोई फ्रेंड्स मिल जाएंगे या फैमिली फ्रेंड मिल जाएंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन बनी हुई है, और आपको जुलाई में जो भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम में आपका पलड़ा भारी रहेगा, आपकी मेहनत काम करेगी। ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम का रिजल्ट आपके लिए एक संतुष्टिप्रद आएगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। ऐसी स्थिति में आपको जुलाई 2025 में संतान के साथ में विचार विमर्श का मौका मिलेगा। संतान के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। संतान से जो उम्मीद आप कर रहे हैं, या संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, अपने क्षेत्र में गंभीरता से वो एफर्ट करती दिखाई देगी अपने कैरियर में, या वो जो भी कामकाज करते हैं बिजनेस में, उसमें उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। संतान के विवाह की जिनको चिंता है, उनके लिए आने वाला समय 18 अक्टूबर के बाद में स्थिति अच्छी होने वाली, पॉजिटिव होने वाली है। वहाँ पर आप संतान की सगाई संबंध फाइनल करने योग्य स्थिति में होंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। रोग भाव में केतु विराजमान है और मंगल विराजमान है। रोग भाव के स्वामी वो सूर्य हैं, जो कि केंद्र में विराजमान है बृहस्पति के साथ में। ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 में आपको किसी चीज़ से कट लग सकता है, या आपको किसी चीज़ से फायर एलिमेंट से आप जल सकते हैं। चाहे कोई गर्म दूध है, गर्म चाय वो आपके ऊपर गिर गई, या आपने
कोई हड़बड़ी में सामान उतार लिया गैस पर से, ध्यान नहीं दिया कि आपके पास में उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर करंट से, जो मानसून का सीजन है उसमें करंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सेफ रहें, सिक्योर रहें, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई आपको चोट लग सकती है, घाव गहरा हो सकता है या जलने से, कटने से वो घाव हो सकता है, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। जुलाई 2025 में सरकारी विभागों से कोई संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने आ सकती है। हो सकता है कोई बहुत पुराना केस है, कोई पुराना जो विजिलेंट टीम का कोई केस है या इंक्वायरी आपके खिलाफ चल रही थी, आपका उसमें आपने रेस्पॉन्स भी दिया, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद में वापस वो मामला खुलता है और आपको नोटिस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, आपको पैनिक में नहीं आना है। ये सिंपल सी चीज़ है जिसको आप टेम्परेरी वे में, कोई भी जो लॉयर होता है, जो आपका अपना लॉयर है, उसको आप मतलब वो पेपर जो नोटिस आया वो उसको पकड़ा दें, अच्छे ढंग से उसका जवाब दें, और यदि कोई पेनल्टी बाकी है जिसको आपने नहीं भरा था उसको भर करके मानसिक शांति पाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और ऑनलाइन जो भी कमेंट करते हैं लोग, उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप उस एलिमेंट में, उस कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, गाली गलौज भी लिख देते हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकता है। क्योंकि इस समय जो कानून है वो कानून आपके लिए अच्छा नहीं है, जो कहीं पर भी अपनी भड़ास निकाल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो ये आपको समझदारी दिखानी है। आपको ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पर अफवाह नहीं उड़ानी है, कोई भी फालतू बातें नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखिए। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7वें भाव के अधिपति बुध हैं। एक केंद्र का अधिपति जब त्रिकोण में होता है और उस स्थिति को राजयोग की स्थिति बोलते हैं। और बुध संगीत के लिए, जॉली नेचर के लिए या कॉमेडी के लिए माना जाता है, संगीत के लिए माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। एक प्रकार से घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आप जो आपको गाने याद हैं, जो गाने मौसम से संबंधित है, उनको गुनगुनाते हुए समय व्यतीत करेंगे। तो सब मिला करके आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपके इमोशंस यहाँ पर फुलफिल होंगे। आपका सामंजस्य, स्नेह, अपनत्व, प्यार, ये यहाँ पर बढ़ेगा। नज़दीकियाँ बढ़ेगी, एक दूसरे को केयर करने की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और यदि आप बाहर रहते हैं, आप कहीं और जॉब करते हैं और आपका जीवन साथी कहीं और जॉब करता है, ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको इस माह में बार बार मिलने का मौका मिले, और या फिर आप सामने चले जाएं, अपने जीवन साथी के यहाँ चले जाएं, ऐसा हो सकता है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वे लोग जो प्रेम प्रसंगों में या कोई न कोई रिलेशनशिप में। उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस भी ज़बरदस्त होती है। ऐसी स्थिति में आपका जुलाई माह बहुत अच्छा निकलेगा। आप दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, एक दूसरे के प्रति भरोसा, विश्वास बढ़ेगा, और साथ ही बातचीत बहुत अच्छे ढंग से होगी। बाहर का आप प्रोग्राम बना सकते हैं, आप अपने भविष्य के बारे में बातचीत कर सकते हैं, अपने कैरियर के बारे में बातचीत कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों के बारे में बातचीत कर सकते हैं, और संभव है आप परिवार वालों से मिलने भी ले जाएं। तो यहाँ पर आप लोगों का साथ, आप लोगों के प्रति धारणाएं वो अपने परिवार में भी बदलेगी, और आप एक दूसरे के साथ में भी बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो सिंगल है उन लोगों को भी कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए साथी मिलेगा। और जिन लोगों को ऑलरेडी बहुत लंबे समय से रिलेशनशिप चल रही है, वो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिससे भी बात बन सकती है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, अर्थात गृहिणियों की। जुलाई 2025 में आपके लिए सारे सुख मिलने की स्थिति है। वो चाहे आपके घर परिवार में हो, वो सुख मिलेगा, संतान का सपोर्ट मिलेगा, संतान सुख का मिलेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, और साथ ही साथ घर परिवार में जो वर्चस्व चाहिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप एफर्ट कर रहे हैं, उसमें जो यश चाहिए, वाहवाही चाहिए, वो भी आपको मिलेगी। और संभव है आपको इस माह में अपने परिवार का रिप्रेजेंट करने के लिए किसी माहौल में, किसी समारोह में जाना पड़े या किसी उत्सव में जाना पड़े, वो संभावनाएँ हैं। और संभव है आप कोई घूमने के लिए भी, मानसून सीजन में भी कहीं घूमने के लिए आउटिंग का प्रोग्राम बना सकते हैं। फैमिली सहित बाहर जाने का भी कोई न कोई योग बन सकता है। आपको अपने लिए कुछ शॉपिंग करने का, ऑर्नामेंट्स खरीदने का भी यहाँ पर मौका मिलेगा, वो भी आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा। तो ये सब मिला करके स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। आप अपने परिवार को जितना समय दे रही है वो सब तारीफ़ के काबिल है। आइए अब बात करें आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, बिजनेस या कैरियर की। राशि से 10th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपके लिए स्थितियां बहुत पॉजिटिव है। राशि का स्वामी जो बृहस्पति है वो भी 10वें भाव के स्वामी भी है, और उन बृहस्पति की दृष्टि 8वें भाव पर
दसम भाव पर 12th हाउस पर है, बृहस्पति की दृष्टि जहां पर भी पड़ती है उस भाव का शुभ सुख मिलता है। ऐसी स्थिति में मारक भाव पर दृष्टि होने से मारकत्व का फल नहीं मिलेगा। 12वें भाव पर दृष्टि होने से फालतू खर्चे नहीं होंगे, फालतू यात्रा नहीं होंगी। और बृहस्पति दसम भाव पर जो दृष्टिपात कर रहे हैं उसमें यहाँ पर इस भाव का फल आपको मिलेगा। अर्थात आप में से जो भी लोग जॉब में हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति सुखद है। जो प्रोफेशनल्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी स्थितियाँ यहाँ पर बहुत सुखद है। जो डॉक्टर हैं या फिर मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो लोग भी एक्सपर्ट्स हैं, या एक्सपर्ट्स में लॉयर की बात कर सकते हैं, या एक्सपर्ट्स में जो सर्जन हैं उनकी बात कर सकते हैं, ये कानून बनाने वाले जो लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। इन सभी लोगों के लिए समय बहुत सपोर्टिव है। आपके फैसले भी सही होंगे और आप जो सोच विचार करेंगे समाज के लिए उसमें भी आपकी झलक दिखाई देगी कि आपकी सोच क्या है। तो ऐसी स्थिति में जुलाई 2025 आपके कैरियर, जॉब, प्रोफेशन के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी कामकाज करेंगे उसमें आपकी झलक भी दिखेगी और एक्सपांसन की स्थिति भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर इम्प्रूव करेगी या एक्सपांसन की स्थिति बढ़ेगी। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी है। जो स्क्रैप का कामकाज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए यहाँ पर व्यापक संभावनाएं बनेगी अपने कामकाज को और अच्छे ढंग से करने के लिए, व्यापक रूप से करने के लिए। आप में से वे लोग जो फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, गिरवी का कामकाज करते हैं, यहाँ आपके लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो साथ ही साथ जो राजनीति में है और एजुकेशन सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों में कामकाज कर रहे हैं, आपके लिए भी स्थितियाँ बहुत बेटर है। जिनका अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है या कैरियर पॉइंट वाली क्लासेज है, आपकी यहाँ पर जुलाई से भीड़ बढ़ेगी या एडमिशन बहुत ज़्यादा होंगी। जो बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल्स का कामकाज करते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत व्यापक है, बहुत बेटर है, बहुत पॉजिटिविटी है। आपको योग्य हाथ भी मिलेंगे, अर्थात बहुत अच्छा स्टाफ भी मिलेगा और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी भी आपको मिल सकती है। ये सारा फ़ायदा आपको नज़र आएगा। आप में से वे लोग जो अनाज का काम करते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड का कामकाज करते हैं, आप लोगों के लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। तो सब मिला करके आप चाहे जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं और चाहे बिजनेस पर्सनस हैं, आपके लिए जुलाई 2025 कामकाज के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। और यदि कोई रत्न पहन सकते हैं तो आपको पुखराज जरूर पहनना चाहिए, और जो पुखराज नहीं पहन सकते उनको उसका उपरत्न गोल्डन टोपाज, जिसे हिंदी में सोनाला कहा जाता है, वो पहनना चाहिए। आइए अब बात करें मासिक राशि पर जुलाई 2025 के उपायों के बारे में। शनि की सरस्वती आपको 17 जनवरी 2023 से चल रही है और आपको 8 अगस्त 2029 तक शनि की सरस्वती चलती रहेगी। वहाँ तक शनि के उपाय आपको करते रहने पड़ेंगे। तो नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करें। अब हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को। सेकंड उपाय आपको बृहस्पति का करना है। बृहस्पति 2 केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में विराजमान है। इस स्थिति को केंद्र अधिपति दोष भी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में बृहस्पति का उपाय करेंगे तो आपको अपने कैरियर में और अपने खुद के पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको नित्य प्रतिदिन विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी है, अभिषेक करना है और अभिषेक करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र का जाप करना है, या जब भी समय मिले इस मंत्र का जाप करें। और हर गुरुवार को, हर थर्सडे के दिन आप पीली चीज़ों का, पीली दाल का या पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। आसपास के मंदिर है तो पंडित जी को पीताम्बर दे सकते हैं, या आप पंडित जी पूजा के बर्तन दे सकते हैं, या कहीं प्रसाद के रूप में बेसन के लड्डू पहुंचा सकते हैं। जो आपसे हो सकता है, जो आपकी पॉकेट अलाउ करती है, वो आपको दान देना है। संख्या कुछ भी नहीं है कि आपको कितने किलो देना है, जो अपनी पॉकेट अलाउ करे। एक ट्रक भर के बेच देंगे वो भी दान है, एक मुट्ठी भर दे देंगे वो भी दान है। लास्ट उपाय आपको करना है राहु का। राहु 12th हाउस में यात्राएं बहुत अच्छी कराते हैं, साथ में आपको इंस्टीट्यूशंस या सिक्स सेंस डेवलप भी करते हैं। लेकिन 12th हाउस में राहु आपको कंफ्यूज भी बहुत करेंगे, अनस्टेबल भी बनाएंगे, वेवरिंग थॉट देंगे, या फिर ये बोल सकते हैं भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। उस चीज़ के लिए आपको राहु के लिए ओम राम रावे नमः इस छोटे से मंत्र का जाप करना है, या फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। हर शनिवार को एक जटा वाला नारियल होता है, उस नारियल को अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। और प्रातः 9 से 10:30 के बीच में शनिवार को जब राहु काल होता है उसे जल में विसर्जित करना है, चाहे पानी की बाल्टी में भी छोड़ दें तो भी चलेगा। प्रैक्टिकल होकर के उपाय करना चाहिए, ये हमेशा याद रखें।
जहाँ तक रत्नों की बात है, रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो आपकी राशि के 3 त्रिकोण हैं, मोती, मूंगा, पुखराज, रत्न या उसके उपरत्न धारण करेंगे, इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और वो लोग जो अपनी राशि के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, उनको यहाँ पर मीन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। जिनको फाइनेंशियल नीड है उसके लिए वो रास्ता बनेगा या उन योगों को मजबूती मिलेगी। तो आपको भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट हो या राशि से लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट हो, अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो आपको घर बैठे वो सामान भेजा भी जा सकता है, और जो जानकारी और चाहिए उसके बारे में भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ये था मासिक राशिफल जुलाई 2025। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बन सकती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली को विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए, जिससे आने वाले समय की झलक आपको मिल जाए। आने वाला समय यदि पॉजिटिव है तो उत्साह के साथ में, डेयरिंग के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में काम करेंगे तो काम ज़्यादा होगा, उसका रिजल्ट भी शानदार आएगा, फाइनेंशियल गेन भी बढ़ेगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तो सावधान होकर के नुकसान से बचने का प्रयास करेंगे। जितना नुकसान बच जाएगा वो आपका फ़ायदा है। तो हर हालत में आपकी कुंडली विश्लेषण से आपको फ़ायदा ही मिलना है, नुकसान होने का कोई सवाल नहीं। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और उसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। अगर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करेंगे, हमारे टीम मेंबर्स आपसे संपर्क करेंगे, अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे, बात कराने तक जिम्मेदार बने रहेंगे। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।